गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कमाल का एनीमे जिसका नाम है डीमन स्लेयर और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस हमें एपिसोड की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है डेंजीरो, जो कि घबराया हुआ होता है क्योंकि उसकी बहन जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। तंजीरो अपनी बहन नेजुको को पीठ पर बिठा के वहां से ले जा रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब इनके साथ कैसे हुआ। फिर तंजीरो अपनी सिस्टर से कहता है कि नेजी को तुम मरना मत, मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें बचाऊंगा। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर तंजीरो चारकुल बेचने के लिए जाने वाला होता है। फिर वहां पर तंजीरो की मॉम आती है और उसके चेहरे पे जो धूल लगी हुई होती है वो कपड़े से साफ कर रही होती है और फिर उसे कहती है कि इतनी बर्फ में जाना तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। फिर तंजीरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भर के खाना खाए। फिर तंजीरो की मॉम खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर शिगेरू और हेनेको तंजीरो के छोटे भाई बहन उसके साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन उन्हें तंजीरो की मॉम मना कर देती है और बोलती है कि तुम तंजीरो की तरह तेज नहीं चल सकते और आते हुए वो तुम्हें उठा के भी नहीं ला सकता। शिगेरू काट का उपयोग करने का बोलता है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और बोलती है कि तंजीरो आज काट का उपयोग नहीं कर सकता। हेनेको तंजीरो से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तंजीरो मना कर देता है कि आज इसकी जरूरत नहीं है। फिर तंजीरो कहता है कि आते वक्त मैं शिगेरू तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। यह सुनकर शिगेरू बहुत खुश हो जाता है। फिर तंजीरो टेक्यू से कहता है कि जितनी लकड़ी हो सके उतनी लकड़ी काट लेना। फिर टेक्यू कहता है कि साथ में काटते तो बहुत अच्छा होता। फिर तंजीरो उसके सर पे हाथ लगता है और वहाँ पर खुशी खुशी सब उसे अलविदा कहते हैं। रास्ते में तंजीरो नेगुसु से मिलता है जो तंजीरो की यंगेस्ट सिस्टर होती है। नेगुसु तंजीरो से कहती है कि उसने योकाटा को सुला दिया है, नहीं तो वो तुम्हारे जाने से बहुत रोता। नेगुसु तंजीरो से कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद से ये डैड को बहुत मिस करता है। फिर थोड़ी बात करने के बाद नेजुको तंजीरो को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेजुको भी अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि हमारी लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन तंजीरो कहता है कि मौसम की तरह जिंदगी बदल भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही बर्फ रहेगी। जब खुशियाँ बर्बाद होती है वहाँ पर खून की स्मेल तो जरूर आती है। ये बोलते हुए तंजीरो शहर में आ जाता है। फिर एक आंटी तंजीरो को देखकर कहती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इतनी ठंड में आओगे। फिर तंजीरो उस आंटी से पूछता है कि तुम्हारे पास चारकोल है। फिर तभी दुकान से बाहर एक आदमी आता है और बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मुझ पर यह प्लेट तोड़ने का आरोप है, तुम इससे सूंघ कर बताओ कि यह प्लेट किसने तोड़ी है। फिर तंजीरो उसे सूंघता है और बताता है कि यह एक बिल्ली का काम है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तंजीरो से सामान उठाने के लिए हेल्प मांगता है और तंजीरो एक अच्छा लड़का होता है तो उसकी हेल्प कर देता है, किसी की मदद के लिए मना नहीं करता है। देखते ही देखते वहां पर रात हो जाती है और फिर तंजीरो अपने घर के लिए वापस जा रहा है। तंजीरो को शहर से निकलने में बहुत टाइम हो गया था, लेकिन तंजीरो खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए थे। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक ओल्ड मैन तंजीरो को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे घर रुक जाओ, लेकिन तंजीरो मना कर देता है। लेकिन वो ओल्ड मैन कहते हैं कि बहस मत करो, रात के वक्त डीमन लोग हमला कर देते हैं। तंजीरो माउंटेन पे रहता है और रास्ता भी बहुत लंबा था। तंजीरो सोचता है और फिर यहाँ पर रुक जाता है। फिर तंजीरो ओल्ड मैन से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि डीमन जमीन खोद कर हमला करते हैं, रात को तुम्हें घूमना नहीं चाहिए क्योंकि डीमन हमला कर देते हैं। अभी तुम सो जाओ और यहाँ से सुबह चले जाना। तंजीरो पूछता है कि डीमन आपके घर में भी आ सकते हैं क्या। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ। फिर तंजीरो बोलता है कि फिर डीमन सबको खा क्यों नहीं जाते। फिर ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर हमारी उन राक्षसों से मदद करते हैं और रक्षा करते हैं। फिर ओल्ड मैन सो जाते हैं।
फिर तंजीरो सोचता है कि इन ओल्ड मैन ने जब से अपनी फैमिली को खोया है, जब से ये बहुत अकेले हो गए हैं। तंजीरो याद करता है कि उसकी दादी भी ऐसी डीमन की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन उसको इतना डीमनों पर यकीन नहीं होता था। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। फिर तंजीरो उस ओल्ड मैन के घर से अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर तंजीरो थोड़ी दूर जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खून की स्मेल आ रही थी। फिर तंजीरो सूंघने के बाद तो अपने घर की तरफ भागता है। फिर वहां जाके देखता है तो उसकी फैमिली में से 2 जन घायल पड़े हुए होते हैं। फिर वो पास जाके देखता है तो नेगुसु और रोकुटा घायल होकर पड़े हुए होते हैं और ये देखकर उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो नेगुटू से पूछता है कि ये सब किसने करा है, लेकिन नेगुटू कुछ बताने की हालत में नहीं होती है और फिर से बेहोश हो जाती है क्योंकि सामने उसके मॉम और बाकी भाइयों बहनों की बॉडी पड़ी होती है। फिर तंजीरो घर के अंदर जाके देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ये देखकर उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। सिर्फ नेजुको की बॉडी उसे गर्म लगती है और वो देखता है तो नेजुको जिंदा होती है। तभी वो नेजुको को पीठ पर बिठाकर वहां से भागता है क्योंकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके। रास्ते में ही तंजीरो थकने लगता है और शहर का रास्ता अभी आधा ही हुआ था। फिर नेजुको को होश आ जाता है और वो फिर तंजीरो को धक्का दे देती है। फिर तंजीरो और नेजुको पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तंजीरो बर्फ के वजह से बच जाता है। फिर उसके बाद आसपास वो नेजुको को ढूंढने लगता है। फिर तंजीरो देखता है कि नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी होती है। फिर तंजीरो नेजुको से पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन नेजुको कुछ भी जवाब नहीं देती और तंजीरो पर हमला कर देती है। फिर तंजीरो नेगुटो से खुद को बचाता है, लेकिन वो सोचता है कि नेगुटो ऐसा क्यों कर रही है। फिर तंजीरो नेगुटो के चेहरे तरफ देखता है तो वो एक डीमन की तरह हो गया था और वो धीरे धीरे साइज में भी बड़ी होते जा रही थी। ये देखकर तंजीरो गिल्टी फील करता है। फिर तंजीरो सोचता है कि अगर वो ओल्ड मैन के घर नहीं सोया होता तो वो अपनी फैमिली को बचा लेता। फिर तंजीरो कहता है कि वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन वो नेजुको को जरूर बचाएगा। तंजीरो को यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है। उसे उसके घर के पास एक अनजान स्मेल आई थी जो डीमन की होगी। फिर वो देखता है कि नेगुटो की आंख में से भी आंसू आ जाते हैं और उसमें अभी भी ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अचानक से नेगुटो पे कोई हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। फिर तंजीरो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी तंजीरो की नज़र डिस्ट्रॉय डीमन शॉट पर जाती है, जिससे तंजीरो समझ जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है और वो नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वो एक डीमन बन चुकी है। फिर डीमन स्लेयर बोलता है कि तुम इसे बचा क्यों रहे हो। फिर तंजीरो बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन है। फिर डीमन स्लेयर को कुछ समझ नहीं आता और बोलता है कि इसको तुम अपनी बहन बोल रहे हो। जैसे ही डीमन स्लेयर इनके तरफ भाग के आता है तभी तंजीरो नीचे बैठ जाता है। फिर तंजीरो उठता है और देखता है कि नेगुटो एक डीमन स्लेयर के पास है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। फिर तंजीरो डीमन स्लेयर को समझाते हुए कहता है कि मेरी फैमिली पर एक डीमन का हमला हो गया था और नेजुको ने किसी को नहीं मारा और नेजुको ऐसी कैसी हो गई मुझे भी नहीं पता। फिर डीमन स्लेयर बोलता है कि इसके घाव में डीमन का खून फैल गया है। फिर डीमन स्लेयर बोलता है कि इसके शरीर में एक डीमन का खून फैल गया और ये भी एक डीमन बन चुकी है। तंजीरो कहता है कि नेगुटो एक इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, यह अभी तुम्हें खाने वाली थी। फिर तंजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं किसी को उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं नेजुको को पहले जैसा कर दूंगा। फिर डीमन स्लेयर बोलता है कि एक बार जो डीमन बन गया वो पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर तंजीरो कहता है कि मैं इसका इलाज कर लूंगा।
और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसका शिकार करके तुम्हारे पास फेंक दूंगा। फिर डीमन स्लेयर तलवार उठाता है। फिर उसके बाद तंजीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि नेगुतो ही उसकी एक लौटी फैमिली है और वो उसे भी खोना नहीं चाहता। ये देखकर तंजीरो रोते हुए डीमन स्लेयर से भीख मांगता है और वो नेजुको को छोड़ने के लिए कहता है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि माफ़ी से भीख मिलती तो अभी तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। फिर वो कहता है कि कमज़ोर लोगों के नसीब में होता है ताकतवर लोगों के हाथ मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो क्यों वो मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला नहीं किया, क्यों मुझे पीठ दिखाई? इसी वजह से तुम्हारी बहन आज मेरे हाथ पकड़ी गई। ये बातें तंजीरो को डीमन स्लेयर नीचा दिखाने के लिए नहीं कहता। डीमन स्लेयर रे इसीलिए कहता है कि तंजीरो स्ट्रॉन्ग बने। डीमन स्लेयर इसलिए दुखी था क्योंकि वो तंजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया। लेकिन डीमन स्लेयर समझ पा रहा था कि तंजीरो इस वक्त कितना दुखी है। लेकिन जैसे ही डीमन स्लेयर नेजुको को मारने वाला होता है तभी तंजीरो पत्थर से डीमन स्लेयर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बर्फीली हवा चलती है और वो छुपके से डीमन स्लेयर पर पत्थर से हमला करता है। लेकिन डीमन स्लेयर उससे बच जाता है और तलवार से उसके सर पर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई। तभी उसकी कुल्हाड़ी ऊपर से उसके पास आती है। फिर डीमन स्लेयर सोचता है कि वो पत्थर फेंकना तो बस इसकी चाल थी। फिर नेजुको अपने भाई को बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डीमन स्लेयर से छुड़ाकर वो अपने भाई के पास चली जाती है। लेकिन डीमन स्लेयर को डर था कि वो नेजुको तंजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती और उसकी रक्षा करती है। लेकिन वो अपने भाई को बचाने के लिए डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है और डीमन स्लेयर सोचता है कि उसने अभी तक के ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये देखकर डीमन स्लेयर ताज्जुब में आ जाता है। डीमन स्लेयर सोचता है एक बार अगर कोई डीमन बन गया तो वो अपने घर वालों को भी खा जाता है। लेकिन इस मोमेंट में तो इसे भूखा होना चाहिए था, लेकिन ये तो इसकी रक्षा कर रही है। लेकिन फिर इसके बाद डीमन स्लेयर बोलता है कि ये दोनों भाई बहन बाकियों से अलग है। फिर डीमन स्लेयर नेजुको को भी एक ही हमले में बेहोश कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो के आसपास उसके भाई बहन और उसकी मॉम थी। फिर तंजीरो की मॉम कहती है कि हमें माफ़ करना क्योंकि हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, और वो कहती है कि नेजुको का ख्याल रखना। तभी तंजीरो को होश आता है। वो देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है और नेजुको को जिंदा देखकर तंजीरो के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी डीमन स्लेयर कहता है कि तुम उड़ गए तो जाओ एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकोंजी उडुको डाकी है, जो माउंट सगेरी के बीच में रहता है। उनसे जाकर मिलो कि ग्यू टोमियोका ने तुम्हें भेजा है। और वो कहता है कि तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन उसे धूप में लेकर मत जाना। और ये कहकर वहाँ से डीमन स्लेयर गायब हो जाता है कि नेजुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे हुए होते हैं। तंजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए एक प्रेयर करता है। डीमन पावर के वजह से नेजुको के सारे घाव भर गए थे। बाद तंजीरो नेगुतो का हाथ पकड़कर उसे लेकर माउंट सगीरी की तरफ चल पड़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, उस पर भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, उसे क्लिक कर उस पर जा सकते हैं। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।